भारत जल्द ही इतिहास रचने वाला है। पिछली बार असफल हुए चंद्रयान 2 से सीख लेकर भारत ने बनाया है पहले से बेहतर स्पेसक्राफ्ट, जो कि चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 चांद के लिए रवाना हो चुका है। और इस बार का चंद्रयान 3 मिशन पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए तैयार है कि भारत स्पेस रिसर्च के फील्ड में भी पूरी दुनिया से आगे है। और आज हम आपको चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग और चांद की सतह पर लैंडिंग, बजट, लॉन्च रूट और स्पेसक्राफ्ट में किए गए बदलावों से लेकर इसके मुख्य विषयों पर जानकारी देंगे, ताकि आप भी इसरो के इस खास मिशन का हिस्सा बन सके। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज तक बस अमेरिका, रसिया और चाइना जैसे 3 देशों को ही चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतारने में सफलता मिली है। और चंद्रयान 3 मिशन सफल होते ही भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाएगा जिसने की चांद पर जीत हासिल की है। आज से करीब 4 साल पहले 22 मई 2019 के दिन भारत ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने की कोशिश की थी। और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी भी इसरो के बेंगलुरु वाले हेड ऑफिस पहुंच गए थे। और पूरा देश यही आस लगाए बैठा था कि चंद्रयान 2 मिशन सफल हो जाएगा। मिशन की शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था और 7 सितंबर 2019 के दिन स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर उतरने वाला ही था कि चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर ऊपर विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट जाता है और हम चांद पर लैंडिंग करने में असफल हो गए थे। और इस मिशन से मिले असफलता से के सिवन काफी ज्यादा भावुक हो गए थे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी थी। और उसके बाद प्रेस मीट में पीएम मोदी ने कहा था कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, बल्कि इससे सीख लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विज्ञान यानी प्रयास, प्रयास और प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई इस बात को आधार बनाकर इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने का सपना बुनना शुरू कर दिया था। लेकिन उस वक्त कुछ भूल को सुधारने में इसरो को 4 साल लग गए और अब उन्होंने पहले से ज्यादा एडवांस और पावरफुल स्पेसक्राफ्ट बिल्ड कर लिया है। दोस्तों, चंद्रयान 2 की नाकामयाबी से बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से बाहर निकल के अंतरिक्ष में जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका अपने कुल चांद मिशन में 26 बार फेल हो चुका है, बल्कि रसिया को कुल 14 बार फेलियर का सामना करना पड़ा था। लेकिन भारत ने अपनी पिछली असफलता से इतना सीख ले लिया है कि चंद्रयान 3 का सफल होना तय माना जा रहा है। इस विषय पर बात करते हुए इसरो के मौजूदा चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि भले ही चंद्रयान 2 मिशन में हम असफल हुए थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम इससे सीख लेकर आगे बढ़े हैं। और आगे उन्होंने कहा कि असफलता मिलने की ये मतलब नहीं होता कि हम कोशिश ही करना बंद कर दें। और चंद्रयान 3 मिशन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस बार हम इतिहास रच देंगे। दोस्तों, 14 जुलाई के दिन दोपहर 2:35 पर इसरो आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा स्थित अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 को उसी रास्ते से भेजा जाएगा जो रास्ता चंद्रयान 2 का था, और साथ ही इसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही उतारा जाएगा जहां की चंद्रयान 2 को उतरना था। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 अपने पिछले साथी चंद्रयान 2 का बचा हुआ मिशन पूरा करेगा। हालांकि दोस्तों, चंद्रयान 3 में काफी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इस समय स्पेसक्राफ्ट में कोई भी ऑर्बिटर नहीं है, बल्कि इस समय हम एक प्रपल्सन मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चांद के ऑर्बिट तक ले जाएगा, जहां इसे चंद्रयान 2 के उस ऑर्बिटर से कनेक्ट किया जाएगा जो कि पिछले 4 सालों से चांद के चक्कर लगा रहा है। इसरो के इस चांद मिशन के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला है चंद्रयान 3 के लैंडर को एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, दूसरा है इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाना, और तीसरा है चांद की सतह पर जरूरी रिसर्च करना। आइए अब एक एक करके इन तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करें इसकी लैंडिंग की, तो किसी भी स्पेसक्राफ्ट की 2 तरीके की लैंडिंग होती है, हार्ड और सॉफ्ट। जिसमें से हार्ड लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में मौजूद ग्रह और उपग्रह पर तेजी से लैंडिंग करता है, जिससे कि सतह से टकराकर उसके क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ड लैंडिंग के दौरान ज्यादातर स्पेसक्राफ्ट से हमारा संपर्क टूट जाता है या फिर वो एक जगह पड़े रहते हैं, और यही दिक्कत हमारे चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के साथ हुई थी। अब कोई भी स्पेस एजेंसी अपने स्पेसक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग नहीं कराना चाहती है, लेकिन कई बार तकनीकी दिक्कत की वजह से ऐसी लैंडिंग हो जाती है और ज्यादातर ऐसे मिशन फेल हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सॉफ्ट लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट किसी भी ग्रह या फिर उपग्रह पर धीरे धीरे करके उतरता है, जिससे कि उसके डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चंद्रयान 3 के भी लैंडर विक्रम को भी इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है, जिससे कि इसके कोई भी पार्ट डैमेज नहीं होंगे और ये अपना मिशन पूरा करके फिर से उड़ान भरकर अपने ऑर्बिटर से आकर जुड़ जाएगा। दूसरा लक्ष्य यानी कि रोवर को चांद की सतह पर चलाने की बात करें तो इसके रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। इसे लैंडिंग के बाद चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा
इसमें कई सारे नेविगेशन कैमरा, एनर्जी के लिए सोलर पैनल और कम्युनिकेशन के लिए एंटीना लगाए गए हैं और इसका वजन करीब 27 किलोग्राम है। ये चांद की सतह की डेटा कलेक्ट करके लैंडर को भेजेगा और लैंडर इस डेटा को ऑर्बिटर के पास भेजेगा और जहां से ये इंफॉर्मेशन इसरो के टाउन रिसर्च सेंटर पर पहुंचेगी। अब इस मिशन के तीसरे लक्ष्य यानी कि रिसर्च की बात करें तो चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा जहां पर आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं गया। यहाँ पर लैंडर और रोवर मिलकर चांद के तापमान की जांच करेंगे और चांद पर होने वाली भूकंपीय घटनाओं की जांच करेंगे और साथ ही ये चांद के वातावरण में गैस और प्लाज्मा की भी जांच करेंगे। इसके अलावा कई सीक्रेट साइंटिफिक रिसर्च भी किए जाएंगे। कुल मिला के इस मिशन से इसरो चांद की वो डेटा कलेक्ट करेगा जो कि चांद पर मानव बस्ती बसाने की कोशिश को एक और कदम आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर 1 लूनर दिन तक रहेगा जो कि धरती पर 14 दिनों के बराबर होता है, जिसके बाद ये फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिटर के पास आ जाएगा। इस मिशन का बजट 615 करोड़ बताया जा रहा है। पहली बार सुनने में ये बजट आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपको बता दे कि ये बजट पिछले दिनों में रिलीज हुई आदि पुरुष के 700 करोड़ बजट से भी कम है और इतने कम बजट में चांद पर जाकर इतने बड़े मिशन को अंजाम देना वाकई में काबिलियत तारीफ होगा। बता दें कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का कुल वजन 3900 किलोग्राम है, जिसमें से प्रोपल्शन मॉड्यूल 2148 किलोग्राम और लैंडर मॉड्यूल 1752 किलोग्राम है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 धरती से लेकर चांद तक के सफर को कैसे पूरा करेगा। तो चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को इसरो ने अपने रॉकेट से जोड़कर LVM-3 लॉन्च व्हीकल से जोड़ दिया और ये मिशन LVM-3 के इग्निशन से शुरू हुआ। फिर ऊपर पहुंचने पर इसके अगल बगल लगे S-200 रॉकेट अलग हो गए और आगे चलकर पेलोड को भी कवर करने वाले को खोलकर अलग कर दिया जाएगा। रॉकेट का दूसरा चरण भी अंतरिक्ष में आकर मेन स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन को चालू कर दिया जाएगा जो कि चंद्रयान 3 को चांद तक ले जाएगा। फिर ये स्पेसक्राफ्ट धरती के कई चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा और एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में चांद को अप्रोच करता जाएगा और कुछ देर बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण दायरे से भी बाहर होकर चंद्रमा की परिक्रमा करना चालू हो जाएगा। चांद के ऑर्बिटर में पहुंचते ही लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करके चांद की सतह की ओर भेज दिया जाएगा और सतह के नजदीक पहुंचते ही इसके थ्रस्टर्स ऑन कर दिए जाएंगे ताकि इसकी रफ्तार कम हो जाए और ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके और ये लैंडिंग 23 या फिर 24 अगस्त के दिन की जाएगी। दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लाइव लॉन्च को भी देख लिए होंगे। उनके लिए इसरो ने एक वेबसाइट जारी की थी जिसपे कि रजिस्ट्रेशन कर वहां जाकर आपने लाइव लॉन्च को देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आइए हम कुछ आपको दिखाते हैं। Lift off normal. Here we have of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 space. तो दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में भारत को अपार सफलता प्राप्त हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर इसरो को अपनी दुआएं जरूर देना। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।